कि भक्तों को ये भरोसा हो जाए कि मेरा भगवान मेरे लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? समर्पण। जैसे आप लोग ट्रेन में बैठ जाते हो तो बैठ ही तो जाते हो, करते क्या हो? और सो जाते हो, अपनी सीट पर ही सो गए और आप मंजिल तक पहुंच जाते हो कि नहीं? जैसे ट्रेन में समर्पण किया तो वो मंजिल तक पहुंचा देती है, ऐसे भगवान में समर्पण कर दो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। उतनी देर के लिए आप ट्रेन के हो गए तो मंजिल मिली, ऐसे भगवान के हो जाओ। भगवान ने गिरिराज जी उठाया और कहा आओ मेरी शरण में। जो मेरी शरण में आएगा वह इंद्र के क्रोध से बच जाएगा। अच्छा, इंद्र भी गजब है। इंद्र भगवान पर गुस्सा कर रहे हैं, मैं डुबा दूंगा ब्रजमंडल को। इंद्र को पता नहीं है कि ये ब्रजमंडल भगवान का है, और जिसे भगवान रखें उसे कोई डुबा कैसे सकता है? हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। यदि मारने वाले भी वही हैं तो बचाने वाले भी। इसलिए पहाड़ उठा लिया भगवान ने। किसी ने कहा कन्हैया तुमने पहाड़ कैसे उठाया? भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाय। किसकी कृपा से उठाया? श्री राधा की कृपा भई। ये वृंदावन में किसकी चलती है? हाँ, इलेक्शन हो गया और वोट दिखो पड़ गया रे, और बनी राधा रानी की सरकार, कि झंडा गड़ गया रे, कि झंडा गड़ गया रे। इलेक्शन हो गया, वोट दिखो पड़ गया रे, और बनी राधा रानी की सरकार, कि झंडा गड़ गया रे। तो वृंदावन में किसकी सरकार है? यहाँ सरकार, यहाँ की सरकार राधा रानी है। यहाँ तो वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। यहाँ तो राधा रानी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी कौन है? राधा। आज भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित क्या कहा प्रभु ने कि मैंने राधा रानी के बल पर यह गोवर्धन को उठाया है। किसके बल पर? राधा रानी के। तो यहाँ किसका बल है? हमारे कन्हैया भी, भगवान भी राधा रानी के बल से ही गरजते हैं। हाँ, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। तो
वृंदावन धाम अपार। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की महिमा मैया आज भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और गौ सेवा की भगवान ने सबको जिम्मेदारी दी। गोवर्धन मतलब गाय माता का वर्धन कीजिए, गाय की सेवा कीजिए। आपके घर पे गौ माता है, घर पे गैया रखो। तमाम बीमारियों से बचना है तो गाय की सेवा। अच्छा, बीमारियों से गाय का क्या लेना देना है? आजकल लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए बीमार पड़ रहे हैं, बाजार का दूध, और दूध भी मिलावटी। आपने सुना होगा फलानी जगह पर मिलावटी दूध पकड़ा गया, फलानी जगह पर मिलावटी खोवा पकड़ा गया, फलानी जगह पर मिलावटी दही पकड़ा गया, पनीर पकड़ा गया। तो सब मिलावटी है। वो तो पकड़ा अब गया, खा कब से रहे हैं, तो वो तो अंदर जाएगा तो मारेगा। इसलिए बीमारियां हैं कि आप बाजार पर निर्भर हो। पहले के लोग शुद्ध दूध पीते थे, गाय का शुद्ध दही। घर में गाय है तो शुद्ध दूध होगा, शुद्ध दही होगा, शुद्ध घी होगा। बाजार का घी पता नहीं कैसा है। हाँ, और शुद्ध पहले घर में गाय तो शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी, शुद्ध छाछ। अब कुछ भी शुद्ध नहीं है। क्यों कुछ भी शुद्ध है? इसलिए आप जितना हेल्दी खाओगे उतना स्वस्थ रहोगे। इसलिए घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। ये गाय कहती है कि दूध पीते हो मेरा और घर में भैंस घोड़ा रखते हो। घर में पालें भैंस फिर भी ठीक है, भैंस ठीक है, पर गाय तो सबसे बेस्ट है। घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वालिया, गौ पालन कर बनो ग्वालिया। और हो ये प्रभु अवतारी लगे मोहे, गौ माता प्यारी। गाय की सेवा करो, बोलिए गौ माता की। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया और समाज को कहा गौ सेवा करो। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के पिता स्नान करने गए यमुना जी। तो वहां पर यमुना जी रात्रि को चले गए। वो ये उन्हें लगा कि सवेरा हो गया है। सवेरे के 4 बज गए। 4 बजे नहीं थे, रात के 2 बजे थे और 4 बजे का भ्रम हो गया। तो जब रात को नंद बाबा गए तो वरुण देवता नंद बाबा को वरुण लोक लेकर चले गए। अब सवेरा हुआ तो बाबा मिले ना, तो भगवान ढूंढने निकले तो भगवान ने देखा कि वो तो वरुण लोक में है। भगवान वरुण लोक गए और अपने पिता नंद बाबा को लेकर आए। अब नंद बाबा ने सबसे बताया कि मेरे लाला की पहचान तो लोक परलोक तक है, मतलब मेरो कन्हैया कोई सामान्य बालक ना है, ये तो भगवान है। अब सारे ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान है। कन्हैया बोले लाला मैं भगवान होंगे तो बोल का करेगो,
ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, बस एक बार तेरो बैकुंठ देखने की इच्छा है, एक बार बैकुंठ को दर्शन करा। अब भगवान ने बोला चलो ब्रह्मकुंड में लगाओ डुबकी। सबने ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई और सब पहुंच गए बैकुंठ। पर बैकुंठ जाके ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरो बैकुंठ ना चाहिए लाला, तेरे बैकुंठ से अच्छो मारो वृंदावन है। क्या अच्छा है? हाँ, निधिवन जी में जहां कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहां कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ बजाऊं ब्रज की लता पता, राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता में, राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता में, राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेम पहचाने। राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं।
कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं। के लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा नाम को सुनकर कान्हा दौड़ आएंगे। राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा नाम को सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे, प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। के लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ बजाऊं। ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेम
पहचाने। वृंदावन की महिमा वैकुंठ से ज्यादा है, इसलिए ये वो वृंदावन है जहां की मिट्टी खाने स्वयं भगवान वैकुंठ से यहां आए। वृंदावन तो वृंदावन है। कैसा लगा आपको वृंदावन? आप सच बताओ, आप क्या फील करते हो, क्या महसूस करते हो यहाँ के बारे में? यहाँ की हवा, यहाँ का वातावरण सब जगह जैसा है कि कुछ अलग है? आपको लगा कुछ के अलग है कि एक सा है सब? क्या अंतर लगा आपको? क्या अंतर है यहाँ, बताओ? है? यहाँ आपको कपड़े नहीं धुलने पड़ते ना, बर्तन नहीं धुलना पड़ता, घर पे भी नहीं करना पड़ता। चलो अच्छा है। यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत इस धरती पर आज भी भजन करते हैं। जैसे आपने देखा ना, किसी एक को कोरोना हो गया तो उसके अगल बगल जो रहेगा उसको भी कोरोना हो जाता है। सर्दी जुकाम खांसी घर में किसी एक को हो जाए तो वो पूरा परिवार को घेर लेती है बीमारी। सही है कि गलत है? जरा सोचिए, जब वायरस बैक्टीरिया एक से दूसरे में गए बीमारी के, कोरोना एक को है और बगल में दूसरा था उसे भी हो गया। ऐसे ही यहाँ पर बड़े तपस्वी संत आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ रमते हैं, रहते हैं। तो उनके जो भजन का बैक्टीरिया है, वायरस है, वो यहाँ के वातावरण में है। आपके गांव में, आपके शहर में इस तरह से संत नहीं आते। जितनी मात्रा में संतों का आगमन धाम में होता है, वो केवल सामान्य संत नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यहां आते हैं, पर अदृश्य रूप में आते हैं। उद्धव जी जैसे महापुरुष आज भी यहाँ हैं, पर अदृश्य रूप में है। कुछ संत यहाँ दृश्य हैं, मतलब दिखते हैं, पर कुछ संत ऐसे हैं जो कहते ना, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई। यहाँ बड़े बड़े साधु संत पेड़ पौधे बन के खड़े हैं, तो उनके भजन का वायरस तो फैल ही रहा है, पॉजिटिविटी, तो वो इस वातावरण में है। इसलिए यहाँ आने पर अपने आप यदि थोड़ी भी आपके अंदर प्रेम और भक्ति है और यहाँ आओगे तो वो भक्ति, वो प्रेम यहाँ आती कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ और मिल गई ना। इसलिए यहाँ के वातावरण में अब देखो, बड़े बड़े, वो केवल संत नहीं, पूरी दुनिया भर से आप जैसे अच्छे भक्त यहीं आते हैं वृंदावन। तो आप भी यहीं आके ज्यादा भजन करते हैं, तो आपकी भी पॉजिटिविटी तो यहाँ है। अब देखो कथा चल रही है, बोलो राधे राधे। देखो इतने सारे लोगों ने बोला राधे राधे। यहाँ 1000 लोग हैं या 5000 लोग हैं मान लो, तो एक बार बोला राधे राधे तो एक बार में ही 5000 जप हो गया। तो इस वातावरण में 5000 बार राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। तो जब वायुमंडल में भगवान नाम गूंजता है तो वो वायुमंडल भी तो पवित्र होता है। इसलिए आप घर में कीर्तन किया करिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ताकि आपके घर में घर का वातावरण भी शुद्ध हो। आपका घर घर ही रहेगा और वृंदावन वृंदावन ही रहेगा। यहाँ वो माहौल है, काय का माहौल है। यहाँ कथाएं चलती रहती हैं,
कोरोना काल में पूरी दुनिया में कथा बंद हो गई थी, पर वृंदावन में तब भी कथा चल रही थी जब कोरोना काल था। कोई श्रोता नहीं थे। हम स्वयं, ये दास अनिरुद्ध, मैं स्वयं बिना श्रोताओं के, जैसे अब मैं कथा यहाँ सुना रहा था और कोई श्रोता नहीं था, केवल टीवी पर लाइव चलता था, तो आप लोग अपने घर बैठे देखा करते थे। कोरोना काल में 2020 में तो बिना श्रोताओं के मैंने कथा सुनाई। आपसे श्रोता टीवी पर थे, सुनते थे, तो तब भी कथाएं यहाँ थी, तब भी प्रभु का नाम था जब आपातकाल था। मतलब ये भूमि भगवान के नाम के बिना रह नहीं सकती। ये भूमि का प्रभाव है और यहाँ आज भी भगवान हैं। आज भी निधिवन में, सेवा कुंज में आज भी प्रभु की लीलाएं चल रही हैं, अनवरत चल रही हैं, रुकी थोड़ी हैं। ये वृंदावन सामान्य धरती का टुकड़ा नहीं है मेरी माँ। वृंदावन को तो समझदार, समझने वाला समझे। कहते हैं ये वृंदावन की लीला, मेरे साथ बोलोगे? ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। गुड़ का चीला जानते हो? चीला, चीला खाने वाला, कोमल कोमल चीला नहीं बनता। चीला, कितने लोग चीला जानते हैं? ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला। इसे सामान्य गुड़ का चीला मत समझ लेना कि ये खाने की वस्तु है, बस कोमल सा है, नहीं। या मेरी ऋषि मुनि गए हार। इसी वृंदावन में 100 साल तक, कितने साल तक? 100 वर्षों तक मैया यशोदा और गोपियां 24 घंटे श्री कृष्ण कृष्ण के वियोग में तड़पी हैं, कृष्ण के लिए रोई हैं। तो वो भगवान से मिलन का जो विरह है वो आज भी इस धरती पर दिखाई पड़ता है। यहां प्रेम ज्यादा है। कहते हैं वृंदावन का पानी, किसी ने कहा कि वृंदावन का पानी खारा क्यों है? यहाँ का पानी कैसा है? खारा। तो पूछा कि खारा क्यों है? तो बोले गोपियां भगवान की याद में रोई, और जब रोई तो इस ब्रजमंडल ने गोपियों के नेत्रों का, इस धाम वृंदावन ने गोपियों के उन आंसुओं को पिया। और जब पिया तो कहते हैं कि गोपियों के वह खारे खारे आंसू जब बहे तो उन गोपियों के उस प्रेम का प्रतीक बनकर आज भी यहाँ का जल खारा, मतलब आज भी ये धाम वो कन्हैया की याद में तड़प रहा है। प्रभु कहाँ चले गए छोड़कर? तो ये आंसू के भाव का ये जल है। यहाँ भक्त आकर तड़पते हैं, दर्शन कब दोगे प्रभु? गोपियां तड़पी 100 वर्षों तक, व्याकुल रही। ये वो वृंदावन है मेरी माँ। 100 वर्षों के बाद कन्हैया आए थे। कहाँ? यहीं कुरुक्षेत्र गए थे। तो कुरुक्षेत्र से जब भगवान लौटे, उस समय भगवान द्वारिकाधीश बन चुके थे, और जब लौटे तो यहीं से लौटे वृंदावन होते हुए। तो राधा रानी से मिले। राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर। अब राधा रानी ने कहा आओ द्वारिकाधीश। कन्हैया को ऐसा लगा कि किसी ने जोर का तमाचा मारा। राधा तुम तो हमें द्वारिकाधीश ना कहो, हम तो तुम्हारे वही कन्हैया हैं। तुम हमें कृष्ण क्यों नहीं कहती हो, कन्हैया क्यों नहीं कहती हो? राधा रानी ने कहा मेरा कन्हैया तो कभी बांसुरी के सिवा चक्र उठाया ही नहीं। आप द्वारिका गए तो बांसुरी छोड़कर
चक्रधारी हो गए। प्रेम की बांसुरी हम सुनती आई हैं, सुना है कि तुम चक्र चलाने लग गए हो। प्रेम की बांसुरी बजाने वाला कन्हैया हमें पसंद है, चक्र चलाने वाला कन्हैया नहीं चाहिए हमें। इसलिए हमारे लिए तो तुम वही हो, वही हो बांसुरी बजाने वाले। इसलिए अब तुम बड़े हो गए हो, राजा हो गए हो, द्वारिका के राजा, द्वारिकाधीश। अब हमारी तुम्हें याद क्यों आएगी? कन्हैया ने कहा, राधा ऐसे ना कहो, हम तुम्हारे बिना थोड़ी रह पाएंगे। तो कैसे रह लिया अभी तक कन्हैया आपने, कैसे रह गए? कन्हैया से राधा रानी के 100 वर्षों का वियोग था। कितने वर्षों का वियोग था? राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए और कंस को मारा, और कंस को मारकर जब भगवान द्वारिका गए, तो आपको पता है राधा जी भी एक रूप से तो यहां थीं, पर एक रूप से राधा जी भी यहां से कुंदनपुर चली गई। कहां चली गई? कुंदनपुर। और राधा जी ही रुक्मणी के रूप में प्रकट हो गई। राधा कौन बन गई? जोर से, रुक्मणी। रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हो गई। और जब रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुई, तो जो श्री कृष्ण की रुक्मणी हैं, कृष्ण रुक्मणी, वह रुक्मणी कौन है? वह राधा जी ही रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुई। इसलिए जब राधा जी के आप नाम 20 नाम, 100 नाम, 108 नाम जब पुकारेंगे, तो राधा जी के उन नामों में एक नाम राधा जी का रुक्मणी भी है। राधा जी का एक नाम क्या है? रुक्मणी। तो राधा जी, रुक्मणी नाम क्यों पड़ा राधा जी का? क्योंकि राधा ही रुक्मणी है। जैसे जैसे श्री कृष्ण 2 हैं। कृष्ण कितने हैं? 2। कौन से? एक कृष्ण है यशोदा के पुत्र, और एक कृष्ण है देवकी के पुत्र। तो जो श्री कृष्ण यहां से चले गए, वो देवकी के पुत्र चले गए, और जो वृंदावन से कभी नहीं गए, वो यशोदा के पुत्र कभी नहीं गए। इसकी कथा मैंने कई बार विस्तार से सुनाई है, अभी इतना ही समझो। जब वसुदेव जी के यहां श्री कृष्ण प्रकट हुए,